ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपके सामने फुल एनर्जी के साथ। इन द लास्ट लेक्चर आई डिस्कस अबाउट स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स and they play a very important role. I discuss about the caveat emptor. I discuss about that there are number of schemes, number of documents will be there. It means there is a direct relationship between the documents and the number of the schemes. आज कुछ और आगे जाऊंगा, हद से गुजर जाऊंगा बेटे। मैं 4 लेक्चर्स में चैप्टर 5 को इतना बढ़िया बता दूंगा कि आपको लगेगा यार मजा आ गया, मजा आ गया। नो डाउट आपके लिए ये फ्री है यूट्यूब लेक्चर्स, बट बेटे इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए एक लेक्चर की है। आपको मैं सही बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत की है, बड़ी एनर्जी के साथ, वेबसाइट के साथ, पीपीटीज के साथ, वर्कबुक के साथ, हैंड रिटन स्लाइड्स के साथ, लॉजिक के साथ। ऐसे कोई बताता नहीं है यार। बस आप मेरी एक छोटी सी बात मानो, मुझे खून दो, मैं आज़ादी दे दूंगा, आपको अमीर बना दूंगा। आप रजिस्टर ओपन करो, थोड़ा सा नोट करना है, खाली नहीं बैठना। खाली मेरे वीडियो को देखोगे तो समझ नहीं आएगा उतना ज्यादा। बेटे इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए, करो। देखो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊंगा। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू ऑफर डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वन इज SID, that is scheme information document, and second is statement of additional information. So today I will be telling you something about, मैं आज आपको scheme information document, scheme या आपको statement of additional information के बारे में बताऊंगा। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि एक म्यूचुअल फंड में एक ही SAI होता है। फिर ये भी बताया मैंने कि जितनी स्कीम्स होती हैं उतने SIDs होते हैं। एक बच्चा घबरा गया, उसने कहा पता नहीं क्या बोल रहा है ये। बेटा अभी फिर एक्सप्लेन करूंगा। आप आराम से इस पीपीटी को देखेंगे और आपको पता चलेगा कि SAI का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सपोजिंगली HDFC म्यूचुअल फंड में 50 स्कीम्स हैं, तो बेटे HDFC म्यूचुअल फंड के 50 SIDs होंगे, 50 स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे। बट HDFC का एक ही स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम कॉमन बातें लिखते हैं, तो बार बार क्या लिखनी है? ट्रस्टीज कौन है, स्पॉन्सर कौन है, ये कौन है, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है, हमारा बैंकर्स कौन है। तो बेटे वो कॉमन इंफॉर्मेशन आती है, तो बार बार क्यों लिखे? हम एक ही इंफॉर्मेशन देंगे स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। देखिए मैंने यहां पर लिखा है, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें, मैं बेटे फॉन्ट हल्का सा बड़ा कर देता हूं कि आपको आइडिया लग जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन होंगे? अच्छा ये आपको पता ही है, कस्टोडियन होता है, रजिस्ट्रार होता है, ट्रांसफर एजेंट होता है, रजिस्टर होता है, फंड अकाउंटेंट होता है, सब एक्सप्लेन किया। हाउ टू अप्लाई, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ टू अप्लाई राइट्स। अच्छा in the last chapter number 4 I think I have given you what are the different rights of unit holders, right of beneficial, right of this, right of this, right of getting information, so all rights। बेटा अब ये सारी चीजें कॉमन होती हैं, हर स्कीम के लिए कॉमन है, तो हम एक ही बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। राइट ऑफ यूनिट्स की बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स होंगी, टैक्स लीगल एंड दिस होगा, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, कैसे आप इन्वेस्टर को ग्रीवेंस करते हैं तो कैसे वो उसकी कंप्लेंट हो कैसे जा सकते हैं। इन द लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको पूरा स्कोर्स का पूरा बताया। पहले कहा कि AMC के लोअर लेवल पे जाओ, फिर AMC के हायर लेवल पे जाओ, फिर बड़े पापा के पास जाओ, और फिर बड़े बड़े पापा सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल उसके पास चले जाओ, सेबी के अगेंस्ट। तो ये सभी बातें इंफॉर्मेशन के रूप में आती हैं। आप लेकिन थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैं प्रैक्टिकली ICICI प्रूडेंशियल के SAI के पास जाऊंगा। आइए जी, आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान, आइए। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। NISM सीरीज लेक्चर नंबर 2 बेटे चैप्टर 5 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मत रोकना मुझे यारो, मुझे कहने देना आज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में, बिकॉज मैं चाहता हूं यारो आप पास हो जाओ और आप करोड़पति बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद। आइए, मैंने लिखा मेरी कहानी। अच्छा सबसे पहली बात पता क्या लिखी मैंने? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्कीम्स। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है? परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि ये बढ़ेगी स्कीम्स तो SID भी बढ़ेगी। स्कीम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे बारिश का होना, रेनफॉल का होना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
तो अम्ब्रेला का बिकना डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन रेनफॉल होगी तो अम्ब्रेला भी तो बिकेंगे, स्कीम्स ज्यादा होंगी तो फिर ज्यादा एसआईडीज आएंगे। नो डाउट स्कीम्स का होना इज इंडिपेंडेंट, जैसे रेनफॉल का होना इंडिपेंडेंट है, वैसे रेन कोट्स का बिकना, अम्ब्रेलाज का बिकना डिपेंडेंट है, बट वो भी बढ़ेंगे। इट मीन्स दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे मैं आलिया भट्ट को देखता हूँ रणबीर के साथ, तो मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने, मेड फॉर ईच अदर। कैटरीना कैफ को देखते हो रणबीर के साथ, तो मुझे लगता है दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। दीपिका पादुकोण और रणबीर को देखते हो तो मुझे कई बार लगता है दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। कहां दीपिका, कहां रणबीर? मैं अपने विचार बता रहा हूं, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो कई चीजों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कई चीजों का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है नंबर ऑफ स्कीम से, जितनी मर्जी स्कीम्स हो भाई साहब ये एक ही होगा, क्योंकि इसमें कॉमन इंफॉर्मेशन आती है। तो मैंने यहां पे लिखा नो रिलेशनशिप। इंफॉर्मेशन क्या क्या आती है वो लिख ही चुके हैं, आप देख चुके हैं। अब मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूं, कहां लेके चल रहा हूं बेटे? मैं सीधा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में लेके जा रहा हूं, और उसकी स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि अगर आप इसको देखें ना, आप अगर गूगल में सर्च करना चाहें तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्च, तो यहाँ लिखा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म सिड किम एसआई एंड अदर्स। इट मींस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं आईसीआईसीआई का, जिसका भी मैं जस्ट सर्च कर रहा था कि भाई आपको दिखाना था, तो देखिए एक आपके सामने आया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, किम तो अभी बताना है नेक्स्ट लेक्चर में, एसआई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी बताऊंगा, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ किम एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ किम, उसको भी डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत ले, ठीक है। तो मैं सीधा ही आ गया जी, एसआई ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ फंड, नेम ऑफ दिस, ये तो कॉमन ही रहता है यार सब में, है ना। ट्रस्टीज कौन कौन है ये लिख दिया, ट्रस्टीज ये लिख दिया, है ना। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, कॉमन ही होता है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है कि इसके स्पॉन्सर्स कौन है, इसके ट्रांसफरीज कौन है, ट्रस्टीज कौन है, एएमसी कौन है, जिस कौन है, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है, कस्टोडियन कौन है, ट्रांसफर एजेंट कौन है, स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स कौन है, लीगल काउंसिल कौन है, फंड का अकाउंटेंट कौन है, ऑल दैट इज गिवन हेयर। वो मैम लिखेंगे। देखो पेज कितने हैं, 150 पेज की है ये स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको लगता है एक कॉमन पीपल, एक कॉमन आदमी, है ना, क्या वो 150 पेज पढ़ता होगा इंफॉर्मेशन में इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम में? बिल्कुल नहीं करता होगा। मैं खुद नहीं करता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में लोगों को सलाह देता हूँ। और नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी यही होती है कि यार ये तो सजा हो गई इन्वेस्ट करना। तो इसी के लिए मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किम आ गया, की इंफॉर्मेशन, उसको देखेंगे। बट अभी पहले आज इसको देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेटे अलग अलग बातें हैं, सारी बातें आपके सामने हैं, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के स्पॉन्सर के बारे में, उसके सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, उसके फंड अकाउंटेंट के बारे में। आप आराम से पढ़ते रहिए, कोई घबराने की बात है ही नहीं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग गया है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और मैं दोबारा से आपके लिए आ गया आपकी वर्कबुक में, बेटा वर्कबुक में आ गया जी। ये लो जी, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंटेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एज पर NISM 5A सीरीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वर्कबुक। ये आप देख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वही बातें देकर राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स हैं। अब आपको पता है राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स होती हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि राइट्स मेंशन होंगे, कंटेंट मेंशन होंगे, टैक्स, लीगल, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस मेंशन होगा। लेक्चर नंबर 3 में मैं स्टार्ट करूंगा की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम and why there is a need of key information memorandum and why it is a summary of SID and SAI। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।